आज के दौर में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आम जीवन में भी लोग तकनीक पर काफी निर्भर हैं, मगर यही तकनीक अब लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। किसने सोचा था कि जिस तकनीक को अमेरिका ने दुनिया भर में फैलाया, वो खुद उसी से डर जाएगा और तकनीकों पर रोक लगाना शुरू कर देगा। अमेरिका के डर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं गेटी भावे और आप देख रहे हैं न्यूज़ को। लेबनान में जिस तरह से पेजर बम विस्फोट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, उसने तकनीक के खतरनाक इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। इजराइल ने विरोधी लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाकर इन हमलों में दर्जनों लोगों को मौत के भेंट चढ़ा दिया और हजारों लोग इस हमले में घायल हो गए। लेकिन इस हमले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई, वो ये कि पेजर की सप्लाई चीन की एक कंपनी द्वारा की गई थी, जिसके बाद अब एहतियातन अमेरिका भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सतर्क हो गया है। अमेरिका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सुरक्षा चिंताओं के कारण देश में चल रही गाड़ियों में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। वहीं अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी गिना राइमोंडो का कहना है कि आप कल्पना कर सकते हैं, जब सड़कों पर लाखों कारें चल रही हो और अचानक से उनके सॉफ्टवेयर को निष्क्रिय कर दिया जाए तो कितना बड़ा महाविनाश होगा। Electric vehicles we have to keep our eye on. The number of Chinese-made electric vehicles being sold in Europe today is vastly more than even a year or 2 years ago. Why is that? What is really going on in China? How is the government subsidizing the whole ecosystem? That's a trade distortion. Separately, there's a national security distortion. Tesla is not allowed, you can't drive a Tesla on certain parts of Chinese roads. आपको बता दें कि अगर अमेरिका चीन के खिलाफ ये कदम उठाता है तो चीन से ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली गाड़ियों को आयात और बिक्री प्रतिबंध उस पर लग जाएगा। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी सड़कों पर कनेक्टेड वाहनों के जरिए चीनी कंपनियों द्वारा डेटा इकट्ठा करने और विदेशी हस्तक्षेप को लेकर यह फैसला किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य अमेरिकी सरकार ने चीनी कंपनियां का वाहनों के जरिए अमेरिकी ड्राइवरों और देश के बुनियादी ढांचे पर नजर रखना बताया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मुद्दे की जांच के आदेश फरवरी में ही दिए थे, लेकिन लेबनान में हुए वॉकी टॉकी हमले के बाद से इस जांच पर जोर दिया जा रहा है। जबकि पिछले साल ब्रिटिश के मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया था कि वहां के खुफिया एजेंसी अधिकारी चीनी स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर डाटा चोरी कर रहे हैं। इस कारण उन्होंने सरकारी और राजनीतिक गाड़ियों की जांच कराई थी। जांच में कम से कम एक सिम कार्ड मिला जो लोकेशन का डाटा भेज सकता था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि डिवाइस को एक चीनी सप्लायर से खरीदा गया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की सड़कों पर चलने वाली लगभग सभी गाड़ियों को कनेक्टेड माना जाता है। कनेक्टेड गाड़ियों में ऑनबोर्ड नेटवर्क हार्डवेयर होता है, जिससे इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। इससे गाड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह डिवाइस के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। नवंबर में अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि अमेरिका में गाड़ियों की टेस्टिंग के समय चीनी ऑटो और टेक कंपनियां संवेदनशील डेटा लेती है और उसे भविष्य के लिए संभाल कर रखती है। वहीं लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए जासूसी का काम किया जा सकता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद एक नए तरह के जंग का खतरा भी बढ़ गया है। अब दूर रहते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट कर तबाही मचाई जा सकती है, जैसे कि कनेक्टेड कारों को इनएक्टिव करना और सड़कों पर भारी तबाही मचा देना। उसे सप्लाई चेन वॉर का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने ताइवान की एक फर्म गोल्ड अपोलो के बनाए पेजर में विस्फोट डाले थे। रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में हुए पेजरों के टुकड़ों पर गोल्ड अपोलो के लोगो और स्टिकर लगे थे। हालांकि गोल्ड अपोलो ने दावा किया कि उनके पेजर्स बीएसी कंसल्टिंग बेस्ड इन बुडापेस्ट यानी हंगरी ने बनाए थे। कंसल्टिंग कंपनी के पास गोल्ड अपोलो के लोगो के इस्तेमाल का मालिकाना हक था और हंगरी के अधिकारियों ने कहा था कि कंपनी एक बिजनेस इंटरमीडियरी है और देश में वो ऐसे कुछ भी नहीं बनाती है। वहीं हुवेई एक चाइनीज टेलीकॉम बेस्ड कंपनी है जो कि अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजिकल राइवलरी के तरह काम करता है, जिसे लेकर अमेरिका अधिकारियों ने यह दावा किया है कि इसके डिवाइस का इस्तेमाल कर चीनी अधिकारी जासूसी का काम कर सकते हैं। हालांकि चीन ने इन आरोपों का खंडन किया है और इसे एक बेबुनियादी आरोप बताया है।
वहीं आपको ये भी बता दें कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन अक्सर कई देशों में फैले कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंपोनेंट सप्लायर्स की भूल भुलैया से होकर गुजरता है और इन सप्लाई चेन्स में चीन की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बड़ी मानी जाती है क्योंकि ये दुनिया को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्कूप से।